एम के गांधी, उपस्थित कविगण, अतिथिगण, भाइयों बहनों, आज हम बाबू जगजीवन राम को याद कर रहे हैं। तो मुझे हमारी कांग्रेस पार्टी की उस परंपरा पर गर्व होता है जिसने सामाजिक बराबरी को हमेशा सबसे ऊंचा दर्जा दिया। कांग्रेस ने सभी को एक जैसा सम्मान दिलाने और जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी ने जैसा संघर्ष किया, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। बाबूजी हमारे उन महान प्रतीकों में हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत से सामाजिक और राजनीतिक दुनिया में अपना स्थान बनाया। हम तो सब जानते हैं कि 50 साल से भी अधिक समय में बाबूजी के राजनीतिक सफर ने वंचित और शोषित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए खास भूमिका निभाई। संविधान सभा में हुई बहस को पढ़ने के बाद लगता है कि हमारे देश के संविधान में समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण की जो व्यवस्था की गई है, उसके पीछे बाबू जगजीवन राम का भी उल्लेखनीय योगदान है। स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री थे और उन्होंने अपनी काबिलियत से अनूठी मिसाल कायम की। इसके बाद भी वे पार्टी और सरकार में बखूबी लंबे अरसे तक अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते रहे। इंदिरा जी के साथ भी उन्होंने कदम से मिलाकर कई मंत्रालयों में अपनी पूरी योग्यता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन किया। खासकर कृषि और रक्षा मंत्रालय में बाबूजी की प्रशासनिक क्षमता और भूमिका को हमारी पार्टी और लोग आज भी याद करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। उनके विचारों की स्पष्टता और निर्णायक क्षमता से आज के दौर में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। खास तौर से उनका सेक्युलरिज्म के प्रति समर्पण, जिस पर वह हमेशा अटल रहे। एक समय था जब हमारी सामाजिक व्यवस्था में अन्याय की जड़ें बहुत ही गहरी थी। बाबूजी का जीवन इस व्यवस्था से लड़ते बिना, लेकिन उन्हें सिर्फ अनुसूचित जाति का नेता मान लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनके असाधारण गुणों ने भी उन्हें शिखर पर पहुंचाया। हमारे कवियों, लेखकों को और साहित्यकारों ने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को हमेशा दर्शाया है और सही रास्ता भी दिखाया है। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में देश के जाने माने कविगण अपनी कविताओं के जरिए
बाबूजी को याद करते हुए अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और मैं मीरा कुमार जी और मानवता अभियान से जुड़े उनके सभी साथियों को बधाई देती हूँ, जो हर साल बाबूजी की जयंती मनाकर नई पीढ़ी को उनके मूल्य और उनके उसूलों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।